हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्लास 9th का साइंस का चैप्टर होने वाला है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, बट शर्त ये रहेगी आपकी, मतलब कि मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि एक कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन करते रहना, क्योंकि वो आपके डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है भाई इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है, हमने ये देख लिया चैप्टर फर्स्ट के अंदर कि भाई मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज होती है जिसके पास दो चीजें होंगी, एक तो मास होगा और वो एक जगह घेरेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो उसको बोलते हैं मैटर। अब भाई हमने मैटर देख लिया कि हमारे आसपास बहुत तरीके के मैटर होते हैं। भाई एयर मैटर है, मेरी शर्ट मैटर है, मैं खुद मैटर हूँ, बहुत सारी चीजें मैटर है। एक लिविंग थिंग भी हो सकती है मैटर, और एक नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। अब ये चेक करना है कि भाई जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर है या नहीं है, वो ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि भाई उसकी फिजिकल नेचर कैसा है। इस चैप्टर में देखने वाले हैं मैटर का केमिकल नेचर कैसा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वही आपको बता दिया मैंने। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में हम ये दो चीजें देखते हैं कि भाई एक तरफ है सॉइल और एक तरफ है भाई शुगर। इन दोनों में एक चीज का डिफरेंस है। पहली बात कि जो शुगर है ना, उसके अंदर सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स मिले जाएंगे, आपको मिलेंगे, और किसी चीज के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं एक जगह सॉइल ले लूं, सॉइल के अंदर आपको बहुत सारी चीजों के पार्टिकल्स मिलेंगे। सॉइल के भी मिलेंगे, इंसेक्ट्स के भी मिलेंगे, और भी कुछ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, घास फूस हो सकती है, बहुत सारी चीजों के क्या मिलेंगे आपको, पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये एक तरीके से प्योर होगी आपके हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं होगी। बट शुगर क्या होगी, प्योर होगी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के क्या पाए जा रहे हैं, पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। सिर्फ एक ही तरीके के क्या पाए जा रहे हैं, पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। वही लिखा हुआ है दिस सॉइल कंटेन्स क्ले। अब सॉइल के अंदर क्ले भी पाए जा रहे हैं भाई, क्ले के पार्टिकल्स भी हैं, कुछ ग्रास के पार्टिकल्स भी हैं, और कुछ इवन डेड इंसेक्ट्स के भी क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो भाई बहुत तरीके के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्योर कैसे हो सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब एक साइड ले लिया हमने शुगर, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, जो कि क्या है, शुगर ही है। शुगर के अंदर सिर्फ शुगर के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, और किसी के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। तो शुगर क्या होगी, प्योर चीज हो जाएगी। बट सॉइल क्या कर, तो प्योर का उल्टा क्या होता है, इम्प्योर। अब इम्प्योर को और क्या बोल सकते हैं हम, इम्प्योर को हम बोल सकते हैं मिक्सचर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। हमारे आसपास जितने भी मैटर है वो सारे के सारे प्योर बिल्कुल भी नहीं है, कुछ इम्प्योर भी है, कुछ क्या, ज्यादातर चीजें इम्प्योर है और ज्यादातर चीजें प्योर है। तो वही हम आगे पढ़ते हैं। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं भाई, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है। इसके अलावा भी है, बट इसके अलावा सिर्फ 2-3% चीजें रह जाती हैं इस चैप्टर के अंदर। बाकी 95% जो चैप्टर है उसके अंदर यही है। तो हम देखेंगे मैटर, हमने देखा जो हमारे आसपास है वो क्या है, प्योर है और मिक्सचर है। ठीक है, तो एक बार चार्ट की फॉर्म में देखते हैं। ये मैटर है। मैटर क्या होता है भाई, प्योर सब्सटेंस भी होता है और इम्प्योर सब्सटेंस भी होता है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। तो हम प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीजें देखने वाले हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर फर्दर हम तीन चीजें और देखेंगे, पहली मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स के अंदर हम तीन चीजें और देखेंगे, बट वो देखेंगे क्लास 10th के अंदर, क्योंकि हमारे 9th क्लास के अंदर कंपाउंड के टाइप नहीं दे रखी, मतलब कि सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम कंपाउंड के बारे में जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, उसके बाद सीधा किसके ऊपर टपक जाएंगे, मिक्सचर के ऊपर टपक जाएंगे। बट एलिमेंट के अंदर जितने भी टाइप्स है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इसके बारे में हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद आते हैं भाई इम्प्योर के अंदर क्या क्या आता है। इम्प्योर के अंदर आते हैं दो तरीके के मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप आपने आप थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, बट आज की वीडियो में आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम एक तरीके का सॉल्यूशन देखेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस के अंदर दो तरीके के सॉल्यूशन आते हैं, एक सस्पेंशन और एक होता है कोलाइड। तो इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई प्योर सब्सटेंस के बारे में कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के अंदर भाई दो चीजें आती हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस की क्या है। प्योर सब्सटेंस वो है जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के क्या पाए जाएंगे, पार्टिकल्स पाए जाएंगे। एक बार रेटिंग कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, तब हम क्या बोलेंगे, उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। दिस पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब पार्टिकल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल। आगे हम मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र करो। वी कैन ऑल्सो से दैट अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस एक ही तरीके के पार्टिकल से मिला है,
एक ही तरीके से पार्टिकल, एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिलकर बना है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस वो है जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बन सकता है या एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर बन सकता है। अब एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। तो भाई एक मैटर होता है, ये मैटर है, ठीक है, मैंने कागज का टुकड़ा ले लिया एक, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ। समझ में आया? तो मैं अगर एक कागज के टुकड़े को फाड़ रहा हूँ तो एक लास्ट एंड तक मैं पहुंचूंगा, जिसके बाद मैं इस कागज को फाड़ नहीं पाऊंगा। तो सपोज करो ये एंड है, जिसके बाद मैं इस कागज के टुकड़े को आगे फाड़ नहीं सकता, तो आगे मैं इसको फाड़ नहीं सकता। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये क्या हो गया, एटम हो गया। अब ऐसे कुछ कुछ पीसेस से, मतलब ऐसे ही बहुत सारे पीसेस से क्या बना होगा, ये पूरा का पूरा मैटर बना होगा। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट किसका, एक सब्सटेंस का, जो आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। कैसे? केमिकली। फिजिकल हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट इसको केमिकली आगे ब्रेक डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या होता है? अब मॉलिक्यूल ना दो तरीके के होते हैं। पहले आपको मैं नॉर्मल मॉलिक्यूल बताता हूँ क्या होता है। एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है भाई, टू और मोर देन टू एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं भैया, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर वो सिंगल है तो एटम बोलेंगे, दो मिलके एक साथ तो मॉलिक्यूल हो गया, या दो से ज्यादा मिलके तब भी वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। अब कौन कौन? एटम्स। अब ये एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक ही एलिमेंट के एटम सेम तरीके के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और सेम तरीके के, मतलब कि डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स भी होते हैं। कैसे? जैसे आपको सबको बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, O2। अब ये O2 क्या है, O2 है मॉलिक्यूल। एटम में बोल नहीं सकता, क्योंकि एटम क्या होगा, ओ होगा, सिंगल एटम, ठीक है, लास्ट स्टेज, जिसके बाद मैं इसको केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। इसको मैं केमिकली ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, क्योंकि O2 का मतलब क्या होता है, कितने एटम है, दो, तो मैं सिंगल सिंगल बना सकता हूँ ना, बट ये पॉसिबल नहीं है, बट मैं बना सकता हूँ। आगे फर्दर मैं केमिकली ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, बट इसको मैं केमिकली ब्रेक डाउन क्या करूंगा, इसके अंदर से मैं क्या निकालूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन लास्ट है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, सिंगल को एटम बोलूंगा। अगर O2 है तो मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल। जनरली हमारे आसपास जो ऑक्सीजन होती है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है, मतलब कि O2 की प्रेजेंस में, मतलब O2 की फॉर्म में रहती है। O2 का मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन आ रहे हैं। अब देखो ये मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल एटम से मिला हुआ है, एटम से बना हुआ है। कौन से एटम से बना हुआ है, ये है सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। एक और मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, H2O। ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो एटम से ज्यादा एटम मिले हुए हैं, दो एटम से मिलकर एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन दो एटम हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया, तो तीन एटम से मिलकर एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, मतलब कि है तो दो, मतलब एक हाइड्रोजन आ रहा है और एक कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट एटम्स भी मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और सेम एटम भी मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल की दो डेफिनेशन बनती है, वो मैंने लिख दिया, सेम एटम्स का ग्रुप भी क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, और डिफरेंट एटम्स का ग्रुप भी क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। कैसे मिलेंगे ये, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब ये दोनों जो मिले हुए हैं ना, वो केमिकली मिले हुए हैं। ये H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कैसे मिले हुए हैं, केमिकली मिले हुए हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन गैस के साथ मैंने क्या मिलाया, ऑक्सीजन, तो क्या बना भाई, H2O बना। तो ये केमिकली बॉन्डेड है। समझ में आया आपको? अब चलते हैं आगे। तो हमने एटम और मॉलिक्यूल देख लिया, हमने देखा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो हमने देखा भाई, ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। भाई ये दोनों क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्यों होते हैं वो देखते हैं, बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये इसलिए प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ने वाले एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में जैसे कि हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, क्लोरीन गैस होगी, ब्रोमीन हो गया या ब्रोमाइन बोल लो, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीजें क्या है भाई, प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली ऑल कंपाउंड, जैसे वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, इंक्लूडिंग आइस, आइस भी क्या है, वाटर ही है। वाटर जनरली क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, आइस क्या है, सॉलिड की फॉर्म में है। तो आइस जो है उसके अंदर पानी ही तो है, तो उसका फॉर्मूला भी क्या है, H2O ही है। स्टीम भी क्या भाई, वेपर की फॉर्म में होता है पानी, फॉर्मूला क्या होगा, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड भाई CO2, सोडियम क्लोराइड NaCl, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H12O6, सबको पता होगा आपको। कॉपर सल्फेट का CuSO4, एलम, एल्युमिनियम, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सारे क्या है, कंपाउंड। आगे हम डीपली इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई एलिमेंट्स के बारे में। अब एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, पहली बार सब्सटेंस है भाई, विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट है, उसको मैं आगे
दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एक रोड ले ली, सपोज करो ये क्या है, ये एक रोड है, कॉपर की रोड है, इसके अंदर किसके एटम्स होंगे या किसके मॉलिक्यूल्स होंगे अभी आपको नहीं पता कि भाई एक एलिमेंट किससे बना होता है। तो सपोज करो इसके अंदर पार्टिकल है, किसके भाई, सिर्फ कॉपर के तो पार्टिकल होंगे, कॉपर का सिंबल होता है Cu, तो इसके अंदर सिर्फ कॉपर के पार्टिकल्स है ना। अगर मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया तब भी तो कॉपर ही रहेगा इधर वाले पार्ट में, कोई नई चीज तो नहीं बनी। दो से ज्यादा या दो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन करने का मतलब है कोई नई चीज बनना, बट यहां पर है नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर काटने के बाद अगर बीच में से अगर मैं इसको काटूंगा या तोड़ूंगा तो उसके बाद भी तो कॉपर ही बचेगा, कॉपर के अलावा कोई नई चीज थोड़ी आएगी। इसलिए इसको बोला गया है कि कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल केमिकल मेथड। इसको पिघलाओ जो मर्जी करो भाई, कॉपर का कॉपर ही रहेगा, कोई नई चीज नहीं बनने वाली, वही लिखा हुआ है कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब कि इसमें से हम कोई भी दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस नहीं निकाल सकते। समझना है, सिंपलर सब्सटेंसेस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, या सिंपलर सब्सटेंसेस। अब हाइड्रोजन है, उसको मैं ब्रेक डाउन करके क्या निकाल दूंगा उसमें से, हाइड्रोजन ही तो निकलेगा, कोई नई चीज तो निकल नहीं रही, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वाटर, मैं नहीं बता रहा आपको ये एलिमेंट है या क्या है, कंपाउंड है, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। अब मैं हाइड्रोजन मतलब कि वाटर में से सबको पता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग कर सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर पाया जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको। अब कॉपर के अंदर क्या पाया जा रहा है, कॉपर ही तो है, तो कॉपर में से क्या निकाल लूंगा मैं, कुछ निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, कॉपर का कॉपर ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर वाटर ले लिया अगर मैंने, तो वाटर में से मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, जो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड है, समझा है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं। फिर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ना ही, ठीक है ना, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, हम हीट भी पास करवा सकते हैं, लाइट भी पास करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवा सकते हैं, बट वो का वही रहेगा। कॉपर में से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी तो कुछ नहीं नया नहीं बनेगा, कॉपर का कॉपर ही रहेगा। हीट पास करवा दी, कॉपर का कॉपर ही रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, कॉपर का कॉपर ही रहेगा। लाइट उसके ऊपर गिर दी तो कॉपर का कॉपर ही रहेगा। बट अगर मैंने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी तो भाई साहब ये दोनों अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, तो ये इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड। कंपाउंड को हम स्प्लिट कर सकते हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ। तो सिमिलरली ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ऑक्सीजन को भी आगे हम फर्दर किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तोड़ तोड़ कर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है, बाय केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड से तो कर सकते हैं। अब देखो कॉपर है, अब मैंने फिजिकल मेथड क्या होता है, मैंने हाथ मारा, वैसे तो अलग होगा नहीं, सपोज करो मैंने हाथ मारा और मेरे हाथ में क्या थी, तलवार थी, तो मैंने दो पार्ट कन्वर्ट कर दी कॉपर की रोड के, ठीक है, फिजिकल मेथड से तो मैंने अलग कर दिया, बट फिजिकल मेथड से अगर अलग करा तो अभी भी तो इधर वाला पार्ट कॉपर है, इधर वाला पार्ट कॉपर है, नई चीज तो बनी नहीं ना, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कैन नॉट स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऑन द अदर हैंड वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, वाटर एलिमेंट नहीं है बिकॉज इट कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर टू सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होता है कौन, वाटर, और करके भी दिखा दिया। अगर इसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगी, सुन रहा है, तो कंपाउंड को हम कर सकते हैं क्योंकि एक कंपाउंड है भाई, कंपाउंड कंपाउंड। आगे चलते हैं, फिर आता भी हमारे एलिमेंट्स। अब देख लेते हैं, एलिमेंट के बारे में जान लिया कि क्या होता है एलिमेंट, किससे मिलकर बना हुआ है। अब जानते हैं कि एलिमेंट कितने पाए जाते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो हमारे टोटल वर्ल्ड के अंदर कितने पाए जाते हैं, टोटल एलिमेंट्स 118 अप्रॉक्स पाए जाते हैं। अभी और भी खोज हो रही है, और भी डेवलपमेंट हो रही है, और भी भाई सब रिसर्च चल रही है, तो कुछ ना कुछ नया आ सकता है। अभी तक तो इतना है। उसमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली मिले गए, मतलब नेचर के द्वारा मिले गए, और इनमें से 26 एलिमेंट्स इंसान के द्वारा बनाए गए और आम इंसानी साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए, हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। अब एवरी सब्सटेंस इन दी वर्ल्ड, हर एक सब्सटेंस जो कि दुनिया के अंदर पाया जा रहा है वो भाई इन्हीं कुछ एलिमेंट से मिलकर बना होगा। हम भी इन्हीं कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हैं जो इसके अंदर पाया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, समझा है। इसी ये टोटल कितने हैं, 118। भाई हमारी बॉडी भी जो बनी हुई है वो इनमें से ही कुछ एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। आगे बताता हूँ किन एलिमेंट से मिलकर बनी है, समझ में आया। तो ऐसी कोई भी दुनिया के अंदर चीज नहीं है जो एक्चुअल में मैटर है,
तो वो इसी चीज से मिलकर बनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजों से मिलकर बनी होगी, इनमें से कुछ कुछ चीजों से कुछ कुछ चीजें बनी होगी, बट इनमें से ही बनी होगी। इनके अलावा कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं है जिनके साथ कोई अलग चीज बन गई हो। सारी की सारी चीजें यहाँ आ गई एलिमेंट्स। ठीक है, दूध ले लो, कुछ भी चीज ले लो भाई साहब, जो उसके अंदर पाया जाएगा वो यहाँ पर मिलेगा। फिर आता है प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट कैन बी सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। सम एलिमेंट्स आर सॉलिड, कुछ लिक्विड, कुछ गैसेस। एग्जांपल भी दे रखे हैं। अब सोडियम जो मेटल होता है, मतलब कि एलिमेंट होता है, ये कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड की फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन गैस, नाम से पता चल रहा है गैस की फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। ये क्या भाई, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है एलिमेंट। मरकरी, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। और ये हमारा बॉडी। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 65% के करीब पाई जाती है। और कार्बन कितनी पाई जाती है? 18.5% के करीब पाई जाती है। और हाइड्रोजन गैस कितनी पाई जाती है भाई? 9.5% के करीब पाई जाती है। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 3% के करीब पाई जाती है। और बाकी का जो 3 से 4% रह गया वो बाकी सारी चीजें होंगी। समझ आया? बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इवन ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म बाय combination of only certain elements. For example, human body contains 65% oxygen, 18% carbon, 10%, ठीक है, 10% के करीब हाइड्रोजन और 3% के करीब नाइट्रोजन और 2% के करीब कैल्शियम और 2% और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो कुछ कुछ परसेंट में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है भाई प्योर सब्सटेंस। आगे फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड्स। तो एक एक करके इनको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स की बारी आती है। अब मेटल किससे बोलेंगे भाई? इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से मैं मेटल किसके बोलूंगा? उनमें से मेटल मैं बोलूंगा जो कि क्या होंगे भाई? मेलेबल होंगे। और क्या होंगे? डक्टाइल होंगे। और क्या कराते होंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते होंगे। अब एक एक का मतलब जानते हैं। मेलेबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलो आगे बताता हूँ मेलेबल का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि एक मेटल किसे बोला जाता है। अगर एक एलिमेंट के पास प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है? मेलेबल है वो, डक्टाइल है वो, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा भाई? वो क्या है? मेटल है। और भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो उसमें पाई जा रही है तो वो क्या होगा? मेटल होगा। आपको दिखाते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी है। उससे पहले ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना कि भाई मेटल्स के अंदर कौन कौन आता है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आयरन नहीं है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, क्रोमियम, ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर मैं सारे तो लिख नहीं सकता क्योंकि कोई काम नहीं है, बट ये वाले आप जनरली पढ़ लेना सारे के सारे। अब ये है गोल्ड, ये है सिल्वर। चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज जो कि मेटल्स की होती है। अब मेटल्स जनरली कैसे होते हैं भाई? मेलेबल होते हैं। अब मेलेबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई भी चीज जिसके ऊपर मैं हथौड़े मार मार कर उसको पतली सी शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? वो चीज है मेलेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। This means that malleable can be metals can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मेलेबल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक चीज को हथौड़े मार मार कर या मैं किसी भी चीज से मार मार कर उसको पतली पतली थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? मेलेबल बोलूंगा। तो मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। अब कौन से अच्छे मेटल्स हैं, मतलब कि जो मेलेबल बहुत ज्यादा होते हैं? तो गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं भाई? बेस्ट मेलेबल मेटल होते हैं। सुनना है? अब सब मेटल्स का अलग अलग होगा कि भाई कुछ धीरे धीरे होते हैं मेलेबल, कुछ जल्दी हो जाते हैं मेलेबल। तो मेलेबल क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं हर हर चीज के ऊपर। ठीक है, उनमें से मैंने आपको बता दी गोल्ड और सिल्वर बहुत इजीली थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बेस्ट लिखा हुआ है। मेटल्स कैसे होते हैं भाई? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है? जैसे हमने देखा कि अगर मैं किसी भी चीज को मार मार कर पतली पतली थिन शीट्स को थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँ? मेलेबल बोल रहा हूँ। बट अगर मैं किसी चीज को खींच कर, स्ट्रेच कर कर या कुछ भी हरकत कर 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 मैं पतली पतली वायर्स बना सकता हूँ, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? डक्टाइल बोलूंगा। दिस मीन दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डक्टाइल बोलूंगा। तो मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। ऑल दी मेटल्स नॉट इक्वली डक्टाइल। जैसे हर एक मेटल इक्वली मेलेबल नहीं होता, ऐसे हर एक मेटल इक्वली डक्टाइल भी नहीं होता। सम आर मोर डक्टाइल देन अदर्स। कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, सबको पता है आपको। गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं भाई? बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं। जैसे कि बेस्ट मेलेबल मेटल थे गोल्ड और सिल्वर, ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर भाई साहब बेस्ट डक्टाइल मेटल होते हैं। कॉपर यूज होता है वायर्स के अंदर। अब देखो गोल्ड और सिल्वर क्या है? बेस्ट डक्टाइल मेटल्स है। ठीक है, बहुत पतली पतली जल्दी थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब होते हैं। बट फिर भी हम घर में वायर्स में इस्तेमाल नहीं करते। इसका रीजन क्या होगा? कॉपर क्यों इस्तेमाल करते हैं? कॉपर तो तीसरे नंबर पे आता है डक्टाइल के लेवल के अंदर देखा जाए तो।
इसको इसलिए नहीं कहते। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चे बोलते हैं, अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ तो ये बोलते हैं कि भाई साहब ये मेटल, मतलब सिल्वर और गोल्ड क्या है, मेटल महंगा है, एक्सपेंसिव है। तो भाई अंबानी तो लगा सकते हैं, जो अमीर अमीर है जिनके पास सब लाखों करोड़ों पैसे हैं, वो तो घरों में लगा सकते हैं, बट वो क्यों नहीं लगाते? एक्चुअली इसका मतलब ये है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत कम होता है। अब आप सभी को पता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक वायर के अंदर से पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी जब एक वायर के अंदर से पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हीट को जनरेट करती है, हीट को फॉर्म करती है। अगर हीट फॉर्म होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, वायर का बढ़ेगा, गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ना वैसे बहुत कम होता है, किनका, सिल्वर और गोल्ड का, तो वो मेल्ट हो जाते हैं। अगर वायर, मतलब वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी गोल्ड और सिल्वर की, तो वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट हो गए तो आपको पता आगे क्या होगा, इसलिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सपेंसिव तो है ही, बट मेन जनरली पॉइंट क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। फिर आते हैं भाई, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स क्या होते हैं भाई, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट भी अपने अंदर से बहुत इजी तरीके से पास करवाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इजी तरीके से अपने अंदर से पास करवाते हैं। दिस मीन दैट मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। अब इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से पास होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी भी थोड़ा सा बता दूं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक मेटल के अंदर पास होती है। तो जिन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो मेटल इजिली क्या पास करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएगा। ठीक है। अब मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर मेटल क्या होता है भाई, बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, हीट का। और मरकरी क्या है भाई, पुअर कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो याद रखना जो जो एक्सेप्शंस है, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे होते हैं वो तो याद करना ही करना है, और अच्छे वाले भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि एक्सेप्शन पूछी जाती है। सबको पता है कि भाई मेटल जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट कनेक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा कौन सा मेटल है जो पुअर होता है, वो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, मरकरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, मेटल्स क्या होते हैं भाई, लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग करते हैं, कैन बी पॉलिश। पॉलिश जब होते हैं ना वो, तो क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं। तो एक तो यही है जो बिना पॉलिश होते हैं, क्योंकि लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया था वो भी आपको बताता हूँ जब इसकी बारी आएगी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर शाइनी मेटल्स, दे कैन बी पॉलिश, ये इनको पॉलिश कर सकते हैं। बट सोडियम इज नॉट लस्ट्रस, सोडियम लस्ट्रस नहीं होता। तो एक्सेप्शन मिली आपको, इसको नोट डाउन कर लेना, और इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में चीजें आती हैं। अच्छी चीजें नहीं आएगी, मतलब कि आपको पता है कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से होते हैं लस्ट्रस, ये पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं होता लस्ट्रस। मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स क्या होते हैं भाई, यूजली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनके ऊपर हैवी हैवी ब्रिज बनते हैं। इनके मतलब कि हैवी हैवी ब्रिज जो बनते हैं, हमारे लेंटर के अंदर जो आयरन डलता है वो भी क्या मेटल ही है। तो इनके पास क्या होती है भाई, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। टेंसिल मतलब कि होल्ड करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है इनके अंदर, चीजों को होल्ड करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी, बहुत देर तक होल्ड कर सकते हैं, और बहुत भारी भारी चीजें भी क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। दिस मीन दैट मेटल्स कैन बी होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे ये लार्ज वेट को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं बहुत देर तक। अब कुछ मेटल्स होते हैं जो नहीं कर सकते, सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। इनको हम चाकू के साथ भी काट सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू के साथ भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। हार्ड मेटल नहीं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड की फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री टू 30 डिग्री माना जाता है। तो इसके बीच में जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। बट एक्सेप्शन, मरकरी इकलौता एक मेटल है जो कि किसकी फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है। क्या है, बहुत ज्यादा लो है। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, तभी तो सॉलिड की फॉर्म में है वो। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। बट भाई आपको सबको पता है कि मरकरी जो है वो लिक्विड की फॉर्म में पाया जा रहा है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। तो एक्सेप्शन है, याद रखना। आयरन का कितना होता है, याद रखना 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। बट सोडियम और पोटेशियम का मेटल, मतलब जो मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो कम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इसलिए तो वो किससे कट जाते हैं, इजिली चाकू से कट जाते हैं। और एक तो ऐसा है जो कि भाई कटता ही नहीं, क्योंकि वो है लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है ना, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम है, इन दोनों से भी कम है, किससे, सोडियम और पोटेशियम से भी कम है, इसलिए वो लिक्विड की फॉर्म में पाए जा रहे हैं। फिर आते हैं मेटल्स कैसे होते हैं भाई, सोनोरस। सोनोरस का मतलब साउंड करते हैं, रिंगिंग साउंड करते हैं मारने पर। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन मेक अ रिंगिंग साउंड जब उनके ऊपर क्या करा जाता है, स्ट्राइक, टन, मतलब कि बजाया जाता है उनको। दैट्स वाई
दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। इसलिए तो ये भाई साहब कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बेल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। प्लेट्स के अंदर, टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी वायर्स इस्तेमाल होती है, जैसे कि गिटार, सितार, सबको पता है आपको, वायलिन, वायलिन, ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अब मेटल्स यूजली कैसे होते हैं भाई, कलर के अंदर सिल्वर कलर में पाए जाते हैं और ग्रे कलर में पाए जाते हैं, बट एक्सेप्शन है गोल्ड कलर जैसे हो गया। तो गोल्ड और कॉपर क्या है, एक्सेप्शन है। कॉपर का कलर कैसा होता है भाई, रेडिश ब्राउन होता है, और गोल्ड का कलर आपको सबको पता है ये येलोइश कलर का होता है। अब मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम कैसे मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल है, मैंने आपको बता दिया, और ये चाकू से इजीली कट जाते हैं।